खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी मेरे तमाम मसीह भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो आज है 15 अगस्त। हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो आज से तकरीबन 75 साल पहले इंडिया ब्रिटिश देश की गुलामी में था और उसके बाद 15 अगस्त यानी आज के दिन इंडिया को आज़ादी मिली थी उस राज्य से या उस देश की गुलामी से। और आज के दिन यानी इंडिपेंडेंस डे पे हमारे क्रिश्चियन समाज में भी लोग झंडा लहराते हैं, इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात है कि एक ऐसे आज़ाद मुल्क में पैदा होना, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस आज़ादी के लिए, उन सारे ही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत के सदका अपने लहू देकर इस देश को आज़ाद करवाया और हमें ये एक फ्री, एक स्वतंत्र मुल्क दिया। अब जब इंडिपेंडेंस डे आता है तो इसी दिन के आसपास में हमारे मसीह ग्रुप्स में, सर्कल्स में, चर्चेस में ये एक वचन बहुत ही सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, और वो ये है, हम पढ़ते हैं वचन से यूहन्ना अध्याय 8 और उसके वचन 32 को। यूहन्ना चैप्टर 8 वचन 32 लिखा यहाँ पर। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओके, तो ये मैसेज मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसे शॉर्ट ही मैसेज में रखकर आपको एक बहुत ही बढ़िया मैसेज एप्लीकेशन दिया जाए। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम सत्य को यानी सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और ये मैसेज, ये बाइबल की वर्स जो है 15 अगस्त के करीब या दिन बाइबल ग्रुप्स में, मसीह ग्रुप्स में मुझे भी कई मैसेज आ चुके हैं, सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। तो आई थॉट ऑफ कि इसके ऊपर एक मैसेज बनाया जाए, बताया जाए कि स्वतंत्र यानी आज़ादी है क्या और क्या आप सच में आज़ाद हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये वचन किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। कॉन्टेक्स्ट इस वचन का हमें जानना बहुत ही जरूरी है अगर हम इस वचन को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर जिस आज़ादी की प्रभु यीशु ने बात की है, वो आज़ादी किसी मुल्क से आज़ादी की बात नहीं करी। यस, हम खुश हैं कि देश आज़ाद हुआ है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर प्रभु यीशु बात कर रहे हैं, और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो यहूदी लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ थे और उसके साथ वाद विवाद चल रहा था, और यहीं पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम लोग गुलाम हो। और वो कहते हैं कि हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम तो कभी भी किसी के गुलाम नहीं हुए। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं, इस वचन के ऊपर जब आप पढ़ते हैं तो इस वचन के ऊपर प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है। जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है। और अगर तुम सच्चे को जान लोगे, सच्चाई को जान लोगे, तो आपको सच्चाई आज़ाद कर देगी, इस गुलामी से बाहर निकाल देगी। अब हम में से बहुत से मसीही चर्च जाने वाले आज तक भी आज़ाद नहीं हुए हैं। यस, मसीही अब भी गुलाम हैं। सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे। अब क्यों? देखिए, समझिए इस बात को। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उससे पहले एक फरिश्ता आता है और ये नाम प्रभु यीशु वो खुद देता है, परमेश्वर की तरफ से ये नाम आया था। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 1 और उसके वचन 21 को, वहां पर लिखा है कि तू इसका नाम यीशु रखना, यीशु रखना। और वो क्या करेगा? अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। अब अगर मसीह समाज में जाए, किसी मसीह से पूछें जो चर्च जाने वाला, उससे कहेंगे कि क्या प्रभु यीशु ने आपको बचा लिया है? सब लोग कहेंगे हाँ, मुझे प्रभु ने बचा लिया। हम गीत भी गाते हैं कि खुदा ने मुझे बचा लिया, उसने मुझे बचा लिया, यीशु की वजह से मैं बच गया हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपको किस चीज़ से बचाया है? ओ, प्रभु ने मुझे पापों से बचा लिया। ओके, वेरी गुड, प्रभु ने हमें पापों से बचा लिया। लेकिन कैन आई बी लिटिल मोर पर्सनल? क्या आप बताएंगे कि कौन से पाप से प्रभु ने आपको बचाया है? तो तब थोड़े लोग डाउन होना शुरू हो जाते हैं। कौन से पाप से? मतलब घमंड एक बहुत ही शटल पाप है। क्या घमंड से प्रभु ने आपको बचा लिया है, या अभी भी आपके पास घमंड है? क्रोध, गुस्सा होना, झगड़े करना। देखिए, वचन कहता है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो। सो क्रोध एक इमोशन है हमारा जो बाहर आता है, लेकिन क्रोध में पाप ना करना, इस चीज की भी वचन हमें गवाही देता है। तो क्या क्रोध के पाप से प्रभु ने आपको बचाया है? ओके,
झूठ बोलना, झूठ बोलना एक गुनाह है। क्या प्रभु ने आपको इस पाप से बचा लिया है? व्यभिचार बहुत बड़ा गुनाह है। क्या प्रभु ने आपको इस पाप से बचा लिया है? कितने पाप मैं गिनाऊंगा? चोरी, क्या आपने चोरी को, खुदा ने आपको चोरी से बचा लिया है? कौन से पाप से प्रभु ने आपको बचाया है, बाहर निकाला है? क्या था आपके अंदर जो पहले आपके अंदर जड़ लेकर बैठा हुआ था, लेकिन प्रभु ने आपको उस जड़ से, उस पाप की गुलामी से बाहर निकाला है। प्रभु कहते हैं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है, आजाद नहीं है। क्या आप सच में आजाद हैं? क्या आप सच में आजाद हैं या अभी भी गुलाम हैं? कौन से पाप से प्रभु ने आपको बचाया है? क्या अभी भी पॉर्न के शिकार हैं? अभी भी आप गंदी फिल्में, गंदे नाटक, गंदे सीरियल, गंदे नॉवेल्स पढ़ते हैं और देखते हैं? यह गुनाह है। क्या प्रभु ने आपको इस पाप से बचा लिया है? अगर नहीं तो आप आजाद नहीं हैं, अभी भी आप गुलामी में हैं। आप प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं कि हाँ वो कमजोर है, वो मुझे बचा नहीं पाया। नहीं, वो सामर्थी है, वो शक्तिशाली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अपने आप को सूखी, एक सख्त मिट्टी बनाकर बैठे हुए, सूखी हुई सख्त मिट्टी जो होती है। आप अपने आप को, इस मिट्टी को खुदा के हाथों में नहीं देना चाहते हैं कि वो अपने पवित्र आत्मा का पानी या मी इसके ऊपर बरसाए, ताकि ये मिट्टी नम्र हो और प्रभु इसे अपनी महिमा के लिए, अपनी पवित्रताई के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सके। जिसका मतलब यही है कि आप अभी भी अपने गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप खुद इस पाप से बचना नहीं चाहते हैं। आपने प्रभु को बस एक माफी देने वाले के रूप में स्वीकार किया है, ना कि मुक्तिदाता, बचाने वाले के रूप में। माफी देने वाले का मतलब आप कहेंगे कि क्या मतलब? कि पाप कर लिया, खुदा मैंने ये गलती कर ली है, मैं बार बार कर रहा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दे। हाँ, तो खुदा ने मुझे माफ कर दिया, उसके लहू के द्वारा हम क्षमा कर दिए गए हैं, सो इट्स ओके नाउ। हम गुनाह में हैं, माफी मांगते हैं, समझते हैं कि खाता खत्म, साफ हो गया, सब कुछ क्लियर है। लेकिन प्रभु सिर्फ हमारा माफी देने वाला ही नहीं है, यह तो माफी देने वाला है, माफी देता है, हमें सब गुनाहों से माफ करता है जब हम रिपेंट करते हैं, तौबा करते हैं, और दिन प्रतिदिन ये करना भी चाहिए। लेकिन क्या वो हमें इस पाप से बचा रहा है? मुक्ति देने वाला, यानी मुक्त करने वाला, आजाद करने वाला, क्या उसने आपको आजाद करवा दिया है इस पाप से? क्या आप सच में कह सकते हैं कि हाँ अब मैं आजाद हूं? अब देखिए, हम एकदम से पवित्र नहीं बन जाएंगे, एकदम से 100% प्रभु के लायक या काबिल नहीं बन जाएंगे कि सारे गुनाह खत्म हो जाए। जैसे पास्टर जैक पुनन कहते हैं, कई बार मैंने सुन चुका हूं, वो कहते हैं कि हम प्रभु के सामने एक प्याज की तरह हैं, एक ऑनियन की तरह। ऑनियन का एक छिलका जब उतारा जाता है तो हम सोचते हैं कि हाँ अब शायद ऑनियन खाने के लायक हो गया, लेकिन नहीं, एक छिलका अभी हटा है और कई छिलके हैं जिन्हें हटाना जरूरी है। हम भी ऐसे हैं। हमारा अगर एक सबसे बड़ा, हम पाप से संघर्ष कर रहे हैं, सपोजिंग वी वर स्ट्रगलिंग विद पोर्नोग्राफी, तो अगर खुदा ने हमें इस पाप से आजाद करवा दिया, इसका मतलब नहीं है कि अभी मेरी जिंदगी में कोई पाप गुनाह नहीं है। हो सकता है क्रोध हो, घमंड हो, गुस्सा हो, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी के खिलाफ बोलना हो, झूठी गवाहियां देना हो, किसी भी तरह का और भी गुनाह हो सकते हैं। तो हमें दिन प्रतिदिन प्रभु के सामने आना है, तौबा करनी है, कहना कि प्रभु मेरी जिंदगी में जितने भी और पाप हैं, मैं इस चीज से स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं इस पाप से स्ट्रगल कर रहा हूं, प्लीज प्रभु मुझे इससे बचा ले, मुझे इससे बाहर निकाल दे, मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं अभी भी इस गुनाह की गुलामी में हूं, प्लीज मुझे आजाद करो। तो प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमें आजाद करेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को सबमिट करने के लिए तैयार हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, अगर आपको आजादी चाहिए गुनाह से, तो प्रभु सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर हैं। उनके जैसा कोई भी नहीं है जो हमें संपूर्ण और परफेक्ट आजादी दे सकता है। वो है हमारे फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने मौत के साथ, शैतान के साथ लड़कर हमें आजादी दिलवाई है। तो क्या आप सच में आजाद हैं? पूछिए अपने आप से, जब आप इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कहिए अपने आप से, सवाल करिए कि क्या मैं गुनाह की जिंदगी से आजाद हो चुका हूं? क्योंकि परमेश्वर का पर्पस हमारी जिंदगी के लिए ये नहीं है कि हाँ वो हमें माफ कर दे और बाकी हम जैसा चाहें जीते रहें। प्रभु चाहता है कि दिन प्रतिदिन हम उसकी इमेज में ढलते जाएं। जैसे रोमियो 8 में लिखा है कि गॉड हैज प्रीडिस्टाइंड अस,
प्री डिस्टाइंड, ये दो शब्द यहां पर यूज किए गए हैं, प्री और डिस्टाइंड। प्री मतलब है कि समय से पहले ही, डिस्टाइंड मतलब कि किसी जगह का डेस्टिनेशन बना देना। सो गॉड हैज प्री डिस्टाइंड, हमें पहले से ही चुन लिया है। अब कुछ लोग हैं जो इस चीज को गलत सिखाते हैं कि प्री डिस्टाइंड फॉर हेवन, कि हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन बाइबल वो नहीं कहती। आप पढ़िए इस कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से, रोमियो 8 को। प्री डिस्टाइंड अस टू बिकम लाइक क्राइस्ट, खुदा ने हमें पहले से चुना कि हम उसके बेटे यीशु मसीह की तस्वीर पर ढलते जाएं, प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने। ये एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने आप को ओनियन की तरह खुदा के हाथों में अपने आप को देने के लिए तैयार हैं, तो वो धीरे धीरे इसे साफ कर देगा, अगर हम विलिंग हैं तो। 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपकी आत्मिक जिंदगी देखना कौन से स्तर पर जाएगी। आप आजाद हैं, आप आजाद हैं, यस, यीशु मसीह में आप आजाद हैं। लेकिन अगर आप अभी भी गुनाह में हैं, अगर आप कोई पाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पाप को पकड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कि पाप ने आपके ऊपर शिकंजा पकड़ा हुआ है, उसने आपको गुलाम बनाया है अपना। उससे आज़ादी का टाइम है आज 15 अगस्त के दिन, जबकि 75th इंडिपेंडेंस डे है। आज आप प्रभु के सामने ये, और आपकी ज़िंदगी में जो एक गुनाह है उसे खुदा के सामने लाकर रखिए और कहिए कि प्रभु ये पाप है मेरी ज़िंदगी में, मैं आज से इसे तेरे हाथों में देता हूँ, अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, अपने पवित्र आत्मा को बरसा मेरे ऊपर, ताकि ये पाप गुनाह मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाए, ताकि नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे के ऊपर अगर खुदा ने मुझे आपको जिंदा रखा तो आप सच में ये दिन को भी सेलिब्रेट कर सके कि हाँ, उस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर इस गुनाह से खुदा ने मुझे आज़ाद किया था, उस गुनाह की आज़ादी को आप सेलिब्रेट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको मैसेज अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चर्च ग्रुप्स में अपने सारे साथियों के साथ मैसेज को शेयर जरूर कीजिए। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखें। आमीन।